Hello student, how are you? I hope you all will be also fine. As you know that we are on the peak for the examination of CTET. Here we will mention about CTET examination. Alright, you know that Modern Indian Educare is the channel of my YouTube. So I hope you all will watch this video very deeply. And here today I will mention about English लैंग्वेज। आपको पता है कि सीटेट की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी लोग बहुत तेज़ी से और काफ़ी परिश्रम के साथ कर रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि इसमें तमाम चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन सभी का चर्चा अभी हम लोग न करते हुए अंग्रेजी पर कुछ फोकस करेंगे। आप जान रहे हैं कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज और पेडागोजी में स्टूडेंट को समस्याएं हो जाती हैं। जैसे और भी कंसर्निंग टॉपिक है उस पर तो बहुत सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं, लेकिन जहां तक बात रही इंग्लिश लैंग्वेज की और पेडागोजी की, उस स्थिति में स्टूडेंट को कुछ फेस करना पड़ जाता है। बहरहाल विशेष रूप से बिहार के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश पोर्शन कुछ वीक ही रहता है। ऑलराइट, इस सब को देखते हुए हम लोग कुछ चर्चा करेंगे जिससे कि कुछ आप लोगों को बेहतर से बेहतर अंक सीटेट की परीक्षा में प्राप्त हो सके। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अंग्रेजी जानने की इच्छा हर किसी विद्यार्थियों का होता है, लेकिन उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होने को लेकर के बाद में अगर एग्जामिनेशन के समय में उसे तैयारी कराई जाती है या करनी पड़ती है तो दे हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स कंसर्निंग इंग्लिश। तो उस स्थिति में वो परेशान हो जाते हैं कि कैसे मैं अंग्रेजी की तैयारी करूं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ मैं मार्गदर्शन दे सकूं। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आप ध्यान देंगे जिससे कि आपके भावी भविष्य के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित हो सकता है। सो दिस इज डॉक्टर विकास कुमार ठाकुर, फैकल्टी ऑफ बीएड सीतामढ़ी। लेट्स स्टार्ट टुडेज इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी। आप जान रहे हैं सबसे बड़ी बात है ग्रामेटिकल एरर। बहुत सारे स्टूडेंट को ग्रामर एरर होने को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बट एज फार एज द मैटर ऑफ प्रॉपर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एट दैट कंडीशन पीपल हैव स्टूडेंट्स हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। हम लोग शुरुआती दौर में ग्रामर, जिसे हम लोग व्याकरण कहते हैं, व्याकरण की जानकारी होना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। इसलिए उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसका विशेष आप लोग अध्ययन करें। साथ ही साथ अनसीन पैसेज आपको पूछे जाएंगे। हर बार सीटेट की परीक्षा में अनसीन पैसेज रहते हैं। इसमें आपको अंग्रेजी से टोटल 30 नंबर हैं, जिसमें से अनसीन पैसेज भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए लैंग्वेज पे पकड़ जब तक नहीं होगी तब तक आप सही से लिख नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। तो इस स्थिति में आप सर्वप्रथम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे विशेष ध्यान देंगे। अनसीन पैसेज रहेगा, अनसीन पोएम रहेगा, उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद पेडागोजी में आपको लर्निंग एंड एक्विजिशंस के बारे में जानना है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में जानना है। चूँकि हम किस रूप में अंग्रेजी जानते हैं और जब तक हमें जानकारी नहीं रहेगी उस स्थिति में हम अच्छे नंबर गेन एग्जामिनेशन में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद रोल ऑफ
लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में आपको पढ़ना है। हम अभी नटसेल में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर किसी स्पेसिफाइड टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। रिसेंटली हियर काफ़ी संक्षिप्त में हम लोग आज आप लोग को जानकारी में दूंगा कि रोल ऑफ लिसनिंग। आप जान रहे हैं कि जब तक सुनने की क्षमता हमें सही से नहीं रह पाएगा या उसका क्या रोल होता है उसके बारे में मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो शायद हमें आंसर देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। लैंग्वेज आप जान रहे हैं, अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो नेचुरली इसके रोल को, इसके ग्रामर का जो क्या रोल है, विदाउट ग्रामर आप जान रहे हैं कि ना शुद्ध आप बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। इसीलिए इसके बारे में विशेष अध्ययन करने को आपको अति आवश्यक है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि कैसे वोकैबुलरी स्टूडेंट को स्टॉक करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक आप लोग रूटीन बना ले, पर डे अराउंड 25 वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि वर्ड एक ऐसा पूंजी है जिसके आधार पे हम अपने शब्दों को दूसरे के सामने हम रख सकते हैं। तो वर्ड मीनिंग आप जरूर जानें। टेंस के बारे में भी आपको अति आवश्यक है कि पूर्ण जानकारी आपको टेंस का हो, क्योंकि जब तक टेंस के बारे में आप नहीं जानेंगे आपको फिर वॉइस या फिर नरेशन में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, और ये सीटेट के एग्जामिनेशन में एकदम आना ही आना है। साथ ही साथ आपको वर्ब फॉर्म्स का भी शुद्ध ज्ञान हो और सही से जानकारी हो, जिससे कि आप किस पार्ट पे, किस जगह पे कौन सा वर्ब का यूज करना है आपको पता होगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको चैलेंज ऑफ टीचिंग, एक पढ़ाने के लिए आपके पास सही जानकारी होना, वॉइस हो गया, टेंस है या फिर नरेशन है, इन चीज़ों के अलावा भी आपको रिमूव टू, प्रीपोजिशन, इन तमाम चीज़ों को भी जानना अति आवश्यक है। अब रही बात सिर्फ जानने तक ही सीमित नहीं है, आप जान जाते हैं लेकिन रिवीजन आप नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में आपका जो भी अध्ययन किया गया मटेरियल है वो ऑल विल बी वेस्ट। सो एट एनी कॉस्ट विल हैव टू रिवीजन। परीक्षा सीटेट की काफ़ी नज़दीक है। आप जान रहे हैं कि 2 दिन में ही लोकल मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर, दरभंगा, ये गया, भागलपुर, ये तमाम ज़िलों का सीट फुल हो चुका है, रेस्ट बच गया है पटना का। तो जितने जल्द से जल्द हो सके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दें, और नहीं तो बाद में फिर इंटर स्टेट भी आप लोग को जाना पड़ सकता है। आपने सीटेट का पॉलिसी भी देखा है कि पहले आओ पहले पाओ, अकॉर्डिंग टू जैसे अप्लाई लोग करेंगे स्टूडेंट, उस तरह से उन्हें सीट या जिला आवंटन किया जाएगा। इसलिए आशा रखता हूँ कि आप समझेंगे, और मैं चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी टॉपिक के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। टिल देन यू ऑल विल बी वेल। थैंक यू।